नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल। आज मैं आपसे बात करूंगी बार बार एबॉर्शंस होने के कारण के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 15% ऑफ क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड प्रेगनेंसीज जो हैं वो एबॉर्शंस में या फेलियर्स में रिजल्ट करती हैं। तो आखिर ये बार बार एबॉर्शंस क्यों होते हैं? बेसिकली इनके 3 कैटेगरीज हम रख सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ अगर उसके अंदर हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ यूट्रस के अंदर होती हैं, यानी कि आपके गर्भाशय के अंदर हो सकती हैं, जैसे कि एडहेशंस होना, इंट्रा यूट्राइन साइनेके या एडहेशंस अगर रहते हैं तो बेबी को डेवलप करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। यूट्रस के अंदर पॉलिप्स रहते हैं या छोटे छोटे मस्से रहते हैं जो बच्चे को ग्रो करने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। फाइब्रॉइड्स अगर सब म्यूकोजल या सब सीरोजल हैं और वो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग के अंदर इंडेंट कर रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं, तब वो फाइब्रॉइड्स भी एबॉर्शंस क्रिएट कर सकते हैं। या यूट्रस के अंदर अगर सेप्टम है तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में या 10 वीक्स के बाद एबॉर्शंस क्रिएट कर सकता है। सेप्टम मतलब बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली का बन जाना जो बच्चेदानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और उसके स्पेस को बहुत रिड्यूस कर देती है। सेकेंड कैटेगरी आती है एंडोक्राइन एटियोलॉजीज की, यानी कि हार्मोनल इश्यूज जब रहते हैं वो भी एबॉर्शंस क्रिएट करते हैं। जो सबसे कॉमन हार्मोनल इश्यूज देखे गए हैं वो पीसीओडी पेशेंट्स में देखे गए हैं। तो पीसीओडी की वजह से एग क्वालिटी वीक होती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, तो बार बार एबॉर्शंस होने का डर रहता है। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी डायबिटीज़ अगर पेशेंट को है तो उसमें भी एबॉर्शंस का डर रहता है। थायराइड जो है वो भी वन ऑफ द रीज़न है फॉर रिकरेंट एबॉर्शंस। और एक टर्म आपने देखा होगा प्रोलैक्टिन, डॉक्टर्स बार बार सीरम प्रोलैक्टिन कराते हैं। अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं प्रेगनेंसी में या प्लान करने से पहले बहुत बढ़े हुए हैं तो भी वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशन को हाइपर प्रोलैक्टीमिया कहते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है इन्फेक्शंस की। अगर यूट्रस में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो वो डायरेक्ट फीटस को इन्फेक्शियस कर सकता है, यूट्राइन कैविटी को इन्फेक्शियस कर सकता है, प्लासेंटा को इन्फेक्शियस कर सकता है या क्रोनिक सर्विसाइटिस क्रिएट करके अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बेबी के लिए क्रिएट करता है और रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं। इसके लिए टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है जिसमें स्पेशली HSV वायरल इन्फेक्शन या फिर साइटोमेगेला वायरल इन्फेक्शन या रूबेला इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन है रिकरेंट एबॉर्शंस में। इसके अलावा क्लैमिडिया इन्फेक्शन भी रिकरेंट एबॉर्शंस कराता है। एक अलग जो कैटेगरी रहती है वो रहती है थ्रोम्बोफीलिया की, यानी कि पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़े रहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी रिकरेंट एबॉर्शंस होने के डर रहते हैं क्योंकि बच्चे को जो ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर थिन ब्लड नहीं होता, थिकनिंग रहती है, क्लॉट्स बनते हैं और एबॉर्शंस रहते हैं। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि रिकरेंट एबॉर्शन की कैटेगरी में हम उन्हीं पेशेंट्स को रखते हैं जिनके 3 कंसेक्यूटिव एबॉर्शंस हुए होते हैं। तो अगर आपका एक एबॉर्शन हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि अब हमें एबॉर्शंस ही होंगे। 1 एबॉर्शन कॉमन रहता है। कंसेक्यूटिवली 3 बार अगर एबॉर्शन किसी का हो गया है तो ऐसी कंडीशन को बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री या बार बार गर्भपात होने की कैटेगरी में या फिर रिकरेंट एबॉर्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर ऐसी आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम इसी को देखते हैं तो आयुर्वेद में जो जेनेटिकल कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज हैं वो पेशेंट्स उसी कैटेगरी में लेंगे, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शियस या फिर वो एंडोक्राइन एटियोलॉजी के पेशेंट्स हैं तो उनको आयुर्वेद के माध्यम से आप टोटली रिजॉल्व कर पाते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी कोई भी रीज़न नहीं रहते, तब आयुर्वेद सामने आता है और वो बताता है कि इट्स नॉट एन अननोन इनफर्टिलिटी या अननोन रिकरेंट एबॉर्शंस। आपके शरीर में पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता और बच्चा यूट्रस में ग्रो नहीं कर पाता है और बार बार एबॉर्शंस होते हैं। ऐसी ही एक पेशेंट की वीडियो आप हमारे आशा आयुर्वेदा के चैनल पे देखेंगे जिसके 11 टाइम्स रिकरेंट एबॉर्शंस हो चुके थे। हस्बैंड वाइफ दोनों का प्रॉपर डिटॉक्स करने के बाद शी हैज़ कंसीव्ड नेचुरली विद द हेल्दी बेबी
12 वीक्स की प्रेगनेंसी का वीडियो हमने आपके साथ उसका शेयर किया है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ यही रीजंस हैं और कोई रीजंस नहीं है, तो हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है कि हमें बार बार एबॉर्शंस होंगे। एक्सेसिव पित्त की वजह से हस्बैंड और वाइफ के जो भी कंजेनाइटल लाइफस्टाइल में इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शुक्र और स्त्री का जो बीज है वो हेल्दी नहीं रहता, तब भी एबॉर्शंस होते हैं। और ऐसी कंडीशंस में आयुर्वेद आपके साथ हमेशा रहता है। तो अगर कोई रिकरेंट एबॉर्शंस की कंडीशन से जूझ रहा है तो आप निश्चिंत रहें, आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें। और आप यकीन मानिए, प्रॉपर पंचकर्मा की माध्यम से, आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे और ये इस कंडीशन से बाहर निकल के एक बहुत ही हेल्दी बेबी को, हेल्दी प्रोजनी को दुनिया में ला पाएंगे। धन्यवाद।